हेलो एवरीवन, दिस इज योर मेंटर प्रणब देवरी एंड वेलकम बैक टू दिस न्यू सेशन। अभी देखिए, अभी हम लोग जो है काफी कुछ देख लिए, सीख लिए किचन के बारे में, कैसे क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक है, अब जो है ये वाला सेशन में अब हम लोग इसका फ्रंट व्यू और साइड व्यू का बात करते हैं। मतलब क्या है, अभी देखिए अगर हम लोग किचन में बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, बेसिकली क्या होता है, अगर हम लोग पहले देख रहे थे तो ऑब्जेक्ट्स में क्या हो रहा था कि कोई सा भी एक ऑब्जेक्ट ले लो आप, उसमें क्या होता है हम लोग को उसका फ्रंट व्यू देना पड़ता है, साइड व्यू देना पड़ता है, लेफ्ट साइड राइट साइड उस तरह से। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें पता चल जाता था कि हाँ चलो ये वाला ऑब्जेक्ट किस तरह से बनने वाला है। अब क्या होता है, अगर अभी हम लोग किचन का बात कर रहे हैं ना, तो किचन में क्या होता है बेसिकली, स्पेशली अगर हम लोग किचन का ही बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, ड्राइंग्स हम लोग को इस तरह से देना पड़ता है कि देखिए ये सब जो चीजें जो है ना, ये आप देख सकते हैं ये बॉक्स के अंदर बन रहा है नहीं, ये बॉक्स के अंदर बन रहा है। सो अभी अगर हम लोग इसका फ्रंट व्यू दिखाना जाते हैं तो ये रूम का तो ये वॉल ही दिखेगा। अगर हम लोग यहां से भी दिखाना चाहते हैं तो ये रूम का जो है बाहर से ही हम लोग का इसका वॉल्स दिखेगा। तो इसमें क्या होता है, हम लोग का जो मोटिव था जो कि काम करने के लिए या क्लाइंट को अगर दिखाना पड़े तो उसमें क्या हो रहा था, तो उसमें क्या होता है हम लोग का मोटिव हो रहा था कि हम लोग को अंदर का मेजरमेंट देना था, है नहीं, हम लोग को जो है बेसिकली अंदर का मेजरमेंट देना है, स्पेसिफिकली कहाँ पे क्या हो रहा था। पर अगर हम लोग इसमें देखते हैं तो इसमें हम लोग नहीं दे पाएंगे। तो क्या होता है, किचन में हम लोग क्या करते हैं, किचन में हम लोग जब इसका व्यूज दिखाते हैं तो उसमें हम लोग क्या करते हैं ना, किचन को खोल देते हैं। मतलब इस तरह से जब ये हो गया तो किचन में मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग क्या करते हैं, उसको नेम कर लेते हैं, जैसे वॉल ए हो गया, वॉल बी हो गया, वॉल सी हो गया और वॉल डी, इस तरह से। तब क्या होता है, हम लोग हर एक वॉल का एलिविजन दिखाते हैं। ठीक है, एलिविजन मतलब उसका सिर्फ फ्रंट व्यू हो गया। सो अब जैसे कि अभी हम लोग का इसमें अगर हम लोग देखेंगे, अगर ये एग्जांपल में हम लोग देखते हैं तो हम लोग का वॉल सी और वॉल बी में चीजें बना हुआ है। तो हम लोग को बेसिकली क्या करना है, इसमें हम लोग को ये खोल के ये वॉल जो बी है और सी है उसका अंदर में जो भी चीजें लगा हुआ है उसको हम लोग को दिखाना है। ठीक है, तो इसमें जो है अभी हम लोग को सिर्फ बी और सी ही दिखाना है, वॉल ए और डी में कुछ भी नहीं है, तो वो हम लोग को इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि उसको दिखाया कि। ठीक है, इसमें क्या है, बस एक दरवाजा है और दूसरे में बस हम लोग का फ्रिज है। तो क्या है, हम लोग क्या है इसमें अब देखते हैं कि कैसे हम लोग बी और सी का एलिवेशन करते हैं। तो इसमें क्या है, सबसे पहले जो है हाइट हम लोग को पता होना पड़ेगा कि हाइट कितना है, घर का जो हाइट है। अब इसमें जो है हम लोग से 10 से 12 ले रहे थे, जिसमें अभी हम लोग हाइट 10 लेंगे। ठीक है, अभी क्या है, हर एक चीज का तो हाइट अभी हम लोग को ऑलरेडी पता चल गया, उसमें डेप्थ का भी बात पता चल गया। तो इसमें फिर से अभी हम इसको रिपीट नहीं करेंगे कि इसमें हाइट कितना होता है कितना क्या है, वो सब आप लोग को पता ही हो गया। तो डायरेक्टली हम लोग इसका व्यू में जाते हैं। ठीक है, सो अब व्यू में क्या है, पहले जो है हम लोग इसका वॉल का जो है ये वॉल बना लेंगे, ये हम लोग का वॉल हो गया। ठीक है, अब वॉल में क्या है, हम लोग को इसमें रूफ दिखाई दे रहा है, ये जो छत है उसको दिखाई देता है, वो हम लोगों ने बना लिया। और साथ में क्या होता है, दोनों तरफ क्या होता है, हम लोग का ये वॉल दिख रहा है, ये इस तरह से ये वॉल हो गया हम लोग का। सो अब जो है पहले जो है हम ये वॉल सी का लेने वाला है। ठीक है, तो इसमें हम लोग लिखेंगे एलिवेशन एट वॉल ए, और सॉरी वॉल सी एट सी, वॉल सी। सो इसमें अभी हम लोग को समझ में आ जाएगा कि हम लोग अभी जो है वॉल सी का फ्रंट व्यू दिखाने वाले हैं। सो इसमें जो है अभी हम लोग वॉल्स को रेडी कर लिए। सो अब इसमें जो है थ्रू आउट जो है, अभी पहले जो है हम लोग को इसको बेस कैबिनेट दिखाना है। तो बेस कैबिनेट का हाइट आप लोग को पता ही है कितना होना चाहिए, 2 फीट 6 इंचेस या 3 फीट। ठीक है, और ये जो 2 फीट 6 इंचेस या 3 फीट जो है, इसमें आपका स्कर्टिंग इंक्लूडेड है और प्लस क्या है, इसमें स्लैब का थिकनेस भी। ठीक है, वो दोनों चीजें जो है इसमें इंक्लूडेड है। सो यहां से यहां तक जो है अब हम लोग इसको 2 फीट 6 इंचेस ले रहे हैं। ठीक है, यहां पे तो ये स्लैब का थिकनेस हो गया, नीचे में आपका स्कर्टिंग का भी थिकनेस आ गया, ये इस तरह से। फिर आ जाता है हम लोग का टॉप कैबिनेट्स। टॉप कैबिनेट्स में इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है हमने एक चिमनी रखा हुआ है और उसके ठीक नीचे जो है हम लोग का स्टोव है। अब देखिए इसमें जब अभी हम लोग कोई एक किचन को डिजाइन करते हैं ना, इसमें जैसे पहले भी हमने बताया कि हर एक चीज का जो है हम लोग को पहले से ही इसको सामान जो है वो पहले से हम लोग को खरीद के रखने से ज्यादा बेटर रहता है। अदरवाइज क्या है, हम लोग क्या है कैटलॉग दिखा के उसमें से मॉडल हम लोग सिलेक्ट करा लेते हैं कि हाँ चलो आपको ये वाला चिमनी चाहिएगा बा उस तरह से। तो बेसिकली क्या होता है, अगर हम लोग चिमनी का भी साइज का अगर बात करते हैं तो मैक्सिमम क्या होता है, मैक्सिमम हम लोग के डोमेस्टिक यूज के लिए घर के लिए क्या होता है, मैक्सिमम जो साइज आता है वो आपका 3 फीट आता है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंस इस तरह से है तो क्या है, इसमें ये चीज कैसे दिखेगा, ये आपका टॉप कैबिनेट आ रहा है एक पार्ट तक, फिर उसमें चिमनी के लिए गैप हो गया और फिर ये बाकी का मेरा कैबिनेट्स हो गया।
ठीक है। इसमें जो है अब चिमनी कितना में लगता था, चिमनी जो भी आप डिजाइन ले रहे हैं उसके हिसाब से आप उसको बना सकते हैं। ये हमने इसमें इस तरह से दिखा रहे हैं और ये इस तरह से, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, अब ये रफली जो है, रफली मतलब क्या है, ये एक्यूरेटली जो है हम लोग का अब ये वॉल का जो है फ्रंट बन गया है, ठीक है। इसमें जो है अभी हम लोग को बेस कैबिनेट वाला पार्ट दिख रहा है और फिर ये मेरा टॉप कैबिनेट वाला पार्ट बना रहा है। इसके ऊपर और नहीं बनाया क्योंकि इसमें भी हमने नहीं दिखाया, ठीक है। सो ये हो गया अभी हम लोग का फ्रंट वाला व्यू हो रहा है। अब इसमें क्या है, अभी हम लोग को हर एक चीज का हम लोग को डायमेंशन मेंशन करना पड़ता है। अब यहाँ पे देखिए अभी हम लोग का डिविजन्स का बात आ रहा है। यहाँ पे देख रहे हैं ना आपने, ये सब जो डिविजन्स देख रहे हैं तो इसका बात आ रहा है, ठीक है। तो जब हम लोग इसमें फ्रंट व्यू दिखाते हैं तो उसमें हम लोग को डिविजन्स करके दिखाना पड़ता है। अब इसमें जो है हम लोग का टॉप कैबिनेट जो है उसमें डिवीजन करने के लिए हम लोग कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, ठीक है। ऊपर में जो है हम लोग का बास्केट्स वगैरह नहीं लगता है। सो ऊपर का जो डिवीजन जो है वो हम लोग अपने हिसाब से ले सकते हैं। उसमें अगर आप लोग को लगता है कि ग्लास का शेल्फ लगाना है तब भी आप लगा लो, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो अपने हिसाब से आप लोग कुछ भी कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, डिवीजन जो है हम अपने हिसाब से कर लिया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ कि हमने इसमें डिवाइड कर लिया, ठीक है। ये इस तरह से हम इसको 3 में डिवाइड कर रहे हैं, ये इस तरह से, ठीक है। ये हो गया और ये एक शटर। इसमें एक पार्ट जो है हम इसको क्रॉस मार्क कर रहे हैं। अब क्या है, थोड़े बाद जो है हम इसमें आने वाला है कि ये पार्ट को जो है हमने क्रॉस क्यू कर दिया, ठीक है। ये जो पार्ट है यहाँ पे भी हमने कर रहे हैं और फिर यहाँ पे अगर देखेंगे हम इसमें भी करने वाले हैं। ये पार्ट जो है हम इसको क्रॉस कर रहे हैं, इसमें अभी हम आएगा। सो क्या होता है, ऊपर का जो डिवीजन जो है वो तो बहुत ही इजीली हमने कर लिया, ठीक है। इसमें क्या है, हम लोगों को कोई भी बास्केट वगैरह नहीं आ रहा था तो कोई इशू नहीं हो रहा था। पर अभी अगर हम लोग देखेंगे नीचे वाला हिस्सा में जो है हम लोग को बास्केट्स प्लेस करना है। अब इसमें अगर हम लोग बास्केट्स का डिवीजन का अगर बात करते हैं तो ये जैसे कि आप लोग को पहले भी बता चुका है कि इसमें कैसे डिवाइड किया जाता है। जैसे हम लोग किचन को क्या है, वेट जोन, फिर ड्राई जोन और फिर अभी हम लोग प्रिपरेशन जोन के हिसाब से जब इसको डिवाइड कर लिए तो उसके साथ साथ क्या होता है, हम लोग का जो बास्केट्स का डिवीजन जो है वो भी बहुत आसान हो गया, ठीक है। तो सिंपली क्या हो रहा है, अभी अगर हम लोग देखते हैं कि इसमें अगर हम लोग देखते हैं कि जहां पे हम लोग का प्रिपरेशन जोन हो रहा है, ये वाला पार्ट जो है बेसिकली हम लोग का प्रिपरेशन जोन हो रहा है और साथ ही साथ क्या है, हम लोग का ड्राई जोन भी इसमें आ रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है, हम लोग का कौन सा बास्केट्स आएगा, बेसिकली हम लोग का कटलरी बास्केट्स आएगा, बॉटल पुल आउट आ सकता है, बॉटल पुल आउट आ गया, फिर से मल्टी यूटिलिटी बास्केट वगैरह आ सकते हैं, थाली बास्केट आ सकता है, कप प्लेट बास्केट आ सकता है। सो इस तरह का कुछ कुछ बास्केट्स आता है। चलो अभी इसमें ढेर सारा बास्केट्स आता है, उसमें तो अभी हम लोग आगे जाके देखेंगे कैसे क्या होगा। इनफैक्ट क्या है, आप लोग के लिए क्या है, किचन में एक लाइव सेशन भी है जिसमें आप लोग को प्रैक्टिकली हम लोग दिखाएंगे कि कैसे कैसे बास्केट्स लगता है, ठीक है। तो वो सब जो है हम लोग आगे देखेंगे, पर अभी हम लोग देखेंगे कि इसमें बास्केट्स के लिए हम लोग कैसे मेजरमेंट करते हैं। अब क्या होता है, बास्केट्स में जो है हमेशा आप लोग देखेंगे, अगर आप लोग कैटलॉग्स वगैरह कलेक्ट भी कर लेते हैं तो उसमें भी आप लोग देखेंगे बास्केट्स का जो साइजेस आता है ना, उसमें जो डेप्थ जो है वो तो फिक्स रहता है कि हाँ चलो 20 इंचेस हो गया, वो भी आपका कंपनी बेस रहता है। पर उसमें अभी जो लेंथ रहता है ना, लेंथ और फिर उसमें हाइट, तो वो क्या होता है, वो वेरी होते रहता है। हर एक बास्केट्स में लगभग हम लोग को 3 से 4 साइजेस जैसे मिलता है, से 3 इंचेस हो गया, 4 इंचेस आ गया, 6 इंचेस आ गया, उस तरह से अलग अलग हाइट का हम लोग को मिलता है। और साथ ही साथ क्या है, लेंथ भी हम लोग को अलग अलग मिलता है, ठीक है। तो चाहे आप जो भी आप बास्केट ले लो, उसके लिए हम लोग को स्पेस कैसे छोड़ना पड़ेगा। अभी देखिए, जब हम लोग बास्केट्स को प्लेस करते हैं ना, जब हम लोग कोई एक जगह पे हम लोग को एक बास्केट लगाना पड़ता है, सो क्या होता है, दोनों तरफ क्या है, हम लोग को उसमें पार्टीशन देना पड़ता है। ये इस तरह से हम लोग को पार्टीशन देना पड़ता है, ठीक है, तब जाके हम लोग का बास्केट्स लगेगा। अब अगर आप लोग थोड़ा रिकॉल बैक करेंगे, अगर आप लोग ये चीज को देख रहे हैं तो थोड़ा बहुत आप लोग को याद में आ रहा होगा, हम लोग यही जो चीज है हम लोग स्टडी टेबल में किए थे, जब हम लोग उसमें क्या है, ड्रॉर का बात कर रहे थे, ठीक है। तो ड्रॉर और बास्केट जो है बेसिकली ऑलमोस्ट सेम ही है, बस डिफरेंस क्या है, इसमें एक बास्केट लग रहा है रेडीमेड और फिर ड्रॉर जो है वो हम लोग को बनाना पड़ता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें जो अभी हम लोग को जो चीज ध्यान में रखना है, इसमें जब हम लोग डिविजन करते हैं ना, तो उसमें क्या करना है, हम लोग को ये जो पार्टीशन है उसका थिकनेस लेना है। सो जैसे कि अभी हम लोग का इसमें क्या है, 19 mm आ गया, दोनों साइड हम लोग का 19 mm आ गया। फिर बास्केट को अंदर और बाहर मूवमेंट करने के लिए क्या होता है, आजकल क्या है, चैनल लगने लगे। सो बास्केट को फिक्स करने के लिए क्या है, दोनों तरफ हमको चैनल देना पड़ता है। तो चैनल जो है आपका +1/2 इंच और +1/2 इंच ले लिया, ठीक है। सो इसके साथ साथ क्या होता है, इसके बाद क्या है, अब हम लोग का बास्केट आ रहा है। ये हम लोग का बास्केट इस तरह से लग गया, इसमें ये मेरा बास्केट है। सो इसके बीच में ये बास्केट साइज आ जाता है, सो प्लस मेरा बास्केट साइज आ जाता है।
सो बेसिकली क्या होता है, आप लोगों को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक का जो डिवीजन आप लोग को मेंटेन करना है वो कितना है, सिंपली आप लोग को क्या करना है, बास्केट का जो भी साइज आ गया, आप लोग कैटलॉग से जो भी बास्केट का साइज ले रहे उसमें बस आपको क्या एड ऑन करना है, उसमें आपको ये हाफ इंच 1 इंच हो गया और प्लस 19 mm। सो 19 mm को अगर ले लेते हैं आप, ऑलमोस्ट हमको 1 इंच जैसा हो जाता है। सो बेसिकली एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट तक आप लोग कितना रखेंगे, बास्केट साइज प्लस आपका 3 प्लस 3 इंचेस। सो एक डिवीजन से लेके दूसरे डिवीजन तक आप लोगों का ये डिफरेंस कितना रखेंगे, आप लोग मेंटेन कितना करना पड़ता है, ये हम लोग का बास्केट साइज प्लस 3 इंचेस। तो उसके बाद क्या है, आप फिर दूसरा पार्टीशन लगा सकते हैं। अब यही चीज जो है अभी क्या होता है, हम लोग जब इसको जब अभी हम लोग शीट में करते हैं तो स्पेशली स्केल के साथ करते हैं, तो हम लोग क्या होता है, हम लोग एकदम प्रिसाइज मेजरमेंट लेने के लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है, क्योंकि स्केल में क्या है, अगर हम लोग में करने जाएंगे तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। पर जब आगे जाके इन फ्यूचर जब आप लोग काम करने लगेंगे और जब आप लोग सॉफ्टवेयर में काम करेंगे तो क्या है, उसमें हम लोग प्रिसाइज वो मेजरमेंट के साथ काम कर सकते हैं। तब क्या है, आप लोग को ठीक एग्जैक्टली इसी हिसाब से छोड़ना पड़ेगा कि 19 mm, देन अगेन हाफ इंचेस, फिर बास्केट को प्लेस किया, फिर अनदर 19 mm हाफ इंच एंड देन 19 mm। सो ये चीज जो है हम लोग सॉफ्टवेयर में बहुत ही इजीली और प्रिसाइसली हम लोग कर सकते हैं। बट जो अभी हम लोग को जो बात हम लोग को ध्यान में रखना है, वो हम लोग को इस हिसाब से हम लोग को डिविजन छोड़ते जाना है। तो उसके साथ क्या है, आप लोग चाहे बाद में भी अगर करते तब भी क्या है, आप लोग वो डिविजन आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है अभी हम लोग देखेंगे, यहाँ पे तो चलो अभी मेरे पास मेजरमेंट नहीं है, तो बेसिकली हम क्या है, सिंपली इसमें वो डिवीजन डाल देते हैं, ये इस तरह से और ये हो गया, ठीक है। सो इस तरह से फिर इसमें क्या है, बास्केट अभी हम लोग दिखा देते हैं। बास्केट से यहाँ पे हम 3 डाल दिया, यहाँ पे 1 डाल दिया, यहाँ पे फिर से 3, ठीक है। सो इस तरह से क्या है, हम लोग बास्केट्स को प्लेस कर सकते हैं। यहाँ पे जो है एक बॉटल पुल आउट आ रहा था, चलो इसमें 2 दिखा दिया इस तरह से। फिर इसमें क्या हो रहा है, बास्केट्स का जो हाइट का बात हो रहा था, मतलब एक बास्केट से दूसरे बास्केट का डिफरेंस हम लोग कैसे दिखाए, वो टोटली आपका यूजेस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसमें क्या सामान रखने वाले। अब जैसे कि अगर इसमें देखेंगे तो क्या है, इसमें आप बड़ा सामान रख सकते हैं, तो उसके हिसाब से हमने इसमें 2 बास्केट दिया है। अगर हम लोग इसमें बात करते हैं तो इसमें क्या है, आप जितना साइज का दे रहे उतना का ही वो सामान आएगा। सो क्या है, एक सेक्शन में आप लोगों को कितना बास्केट देना है वो आप लोग खुद ही तय कर सकते हैं कि उसमें आप लोग क्या सामान रखने वाले। अगर आपको लग रहा है कि नहीं हमको थोड़ा ऊंचा सामान रखना है, तब क्या है, उसमें आप 2 बास्केट लगा दो। अगर आप लोग को लग रहा है नहीं हमको छोटा छोटा सामान रखना है, तो आप लोग उसमें क्या है 3 बास्केट तक भी जा सकते हैं, ठीक है। सो इस तरह से क्या होता है, हम लोगों का जो है वो बास्केट्स का मेजरमेंट्स आ सकता है, ठीक है। तो फ्रंट व्यू में क्या हो रहा है, अभी हम लोगों ने बास्केट्स का और उसमें अगर ड्रॉअर भी लग रहा है तो उसका हम लोगों ने इसमें डिफरेंस दिखा दिया। अब जो है यहाँ पे जैसे जैसे हम लोग इसको बनाते आए तो यहाँ पे देख सकते हैं ना कि ये 2 जगह हमने क्रॉस मार्क किया है, एक हो गया आपका ऊपर की तरफ और एक हो गया नीचे की तरफ। तो इसमें क्या हो रहा था, ये जो पार्ट है ये कौन सा पार्ट आ गया, क्योंकि देखिए अगर अभी हम लोग यहाँ पे अगर देखते हैं, अगर हम लोग सामने से देख रहे हैं ना, फ्रंट व्यू में जब हम लोग मतलब ये 3D में जब हम लोग देख रहे हैं, तो अगर हम लोग इसको सामने से देखते हैं तो क्या होता है, ये वाल जो है ये यहां से लेके यहां तक है, ठीक है। ये वाल जो है अभी हम लोग यहां से लेके यहां तक बनाए, पर इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है ये टॉप कैबिनेट और जो बेस कैबिनेट है ना, वो एल शेप करके घूमा है, ठीक है, एल शेप करके इस तरह से घूमा है। सो अभी अगर हम ये पार्ट को अगर मिटा देता है, अगर हम लोग ये पार्ट को मिटा देता है इस तरह से, सो क्या होता है, यहाँ पे जो है आपका ये दूसरे स्लैब का जो पार्ट है ना, वो हिस्सा इसमें दिख रहा है। ये जो हम लोग का इस साइड जो था, ये साइड जो था, ये वाला पार्ट इसमें आ रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये वाला पार्ट से जो ये जो हम लोग का मर्ज हो जाता है ना, ये पार्ट हम लोग का आ जाता है। तो इसको क्या है, हम लोग यहाँ पे नहीं दिखा पाते क्योंकि यहां से जो है ये पार्ट इसको ब्लॉक कर देता है। ये ब्लॉक करने का कारण क्या हो जाता है, हम लोग इसको क्रॉस करके दिखा देते हैं। ये जो सेक्शन है जो है इसको हम लोग क्रॉस करके दिखा देते हैं। सो यहाँ पे क्या हो रहा था, ऊपर में भी हम लोग का सेम एल शेप में घूम रहा था, तो ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे जो है हमने 1/6 में इसको क्रॉस कर दिया, और यहाँ पे जो है हम लोग ने 2 फीट में इसको क्रॉस कर दिया। सो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, ये जो पार्ट है, ये जो यहाँ पे जो कैबिनेट आ रहा था, उसने इसको कवर कर दिया था। तो कवर होने के कारण क्या है, वो चीज में हम लोग इस तरह से दिखा रहे हैं, ठीक है। आई होप सो ये काफी क्लियर हो रहा है, आप लोगों को समझ में आ रहा है कैसे क्या हो रहा है। तो ठीक इसी तरह से क्या होगा, हम लोग का जो दूसरा साइड था, जो वॉल बी है, उसमें भी ठीक इसी तरह से अभी हम लोग का बनेगा। अब जब हम लोग वॉल बी करेंगे ना, तो वॉल बी में क्या होगा, हम लोग का वो क्रॉस सेक्शन वाला सेक्शन कहां पे आएगा,
ये मेरा लेफ्ट साइड में आएगा। ये अभी हम लोग का वॉल हो गया, ये फ्लोर हो गया, ये वॉल हो गया। ये इस तरह से वॉल बना लेता है फटाफट से, ठीक है। तो इसमें भी क्या हो रहा था, थ्रू आउट हम लोग का स्लैब जा रहा है, ये हो गया, स्कर्टिंग आ गया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, क्रॉस सेक्शन जो है हम लोग का इस वॉल पे आएगा, ये यहाँ पे, और यहाँ पे टॉप कैबिनेट्स में मेरा इसमें आएगा, ये इस तरफ, और फिर बाकी का मेरा कैबिनेट्स चला जाएगा इस तरह से यहाँ तक। यहाँ पे क्या हो रहा था, हम लोग का खिड़की आ रहा था, ये इस तरह से। फिर यहाँ पे जो है मेरा सिंगल आ रहा था, और बाकी का जो डिवीजन से आप लोगों को पता ही चल गया कि कैसे इसको डिवाइड करना है, वो इस तरह से, ये ऐसे, और फिर ऊपर का जो है वो अपने हिसाब से आप लोग कर सकते हैं। सो बेसिकली क्या होता है, अभी हम लोग इसमें जो है हम लोग का वॉल सी हो गया और फिर वॉल बी हो गया। अब इसमें क्या होता है, हम लोग पूरा जो है मेजरमेंट्स हर एक चीज का पूरा हम लोग इसमें मेंशन करते हैं, कितना हाइट पे क्या होगा, कहाँ पे मेरा क्या हो रहा है, तो वो सब। और क्या होता है, और एक चीज हम लोग कर सकते हैं किचन में, क्या होता है यहाँ पे क्या होता है, अभी बास्केट्स का अगर हम लोग साइजेस देने लग जाते हैं और फिर इसमें नाम भी लिखने लग जाते हैं कि हाँ चलो इसमें जो है मेजरमेंट भी आएगा, और साथ साथ हमको ये भी लिखना पड़ेगा कि ये कौन सा बास्केट है, थाली बास्केट है या कप प्लेट बास्केट है। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, उसको आसानी से और अच्छे से इसमें दिखाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग एक इंडेक्स बना सकते हैं। एक क्या है, हम लोग साइड पे जो है जब हम लोग ड्राइंग्स दे रहे हैं उसमें हम लोग एक इंडेक्स मेंटेन कर सकते हैं, जिसमें क्या है, यहाँ पे जो है इसको नंबरिंग कर दिया 1 2 3 4 5 इस तरह से। सो सिंपली क्या है, इंडेक्स में हम लोग ये लिख सकते हैं कि हाँ चलो 1 जो है वो मेरा थाली बास्केट हो गया, 2 हो गया मेरा कप प्लेट हो गया, 3 हो गया मेरा कप सॉसर हो गया। तो उस तरह से क्या है, हम लोग ये चीज को बहुत ही अच्छे से हम लोग प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आप लोग को ये चीज ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपका जो कैबिनेट का काउंटिंग जब हम लोग एलिवेशन दिखाते हैं, मेक श्योर कि आपका उसमें कैबिनेट घूम रहा है या नहीं। अगर वो एल शेप या यू शेप में कहीं पे भी वो घूम रहा है तो आपका ये क्रॉस सेक्शन वाला जगह आएगा ही उसमें से। अगर वो सिंगल गैलरी हो रहा है तब तो ठीक है, उसमें कुछ भी नहीं आने वाला है, वो डायरेक्टली आपका वो कैबिनेट्स होगा। सो इसके बाद ही जो है आपको उसका डिवीजन का मार्किंग करना है। ऐसा नहीं कि आप उसको भूल गए और फिर वहां से आप स्टार्ट कर दे, तो क्या है बहुत ही ज्यादा बड़ा गड़बड़ होने वाला है, ठीक है। तो जब भी आप लोग एलिवेशंस करते हैं उसमें आप लोग को ये ध्यान में रखना है कि ये क्रॉस सेक्शन वाला जगह आप लोग उसमें ध्यान रखें, ठीक है। ये पार्ट हम फिर से एक बार आप लोग को दिखा रहे हैं, आप लोग को शायद क्लियर नहीं हुआ होगा इतना, फिर भी हम और एक बार इसका एग्जाम्पल जो है हम फिर से दिखा रहे हैं। ये पार्ट क्यों हमने क्रॉस सेक्शन किया था कि देखिए, ये जो है अगर हम लोग एक फर्नीचर लेते हैं इस तरह से, इस तरह से हम लोग एक अगर हम लोग फर्नीचर लेते हैं कोई सा भी जिसमें ये चीज इस तरह से घूम रहे हैं, तो क्या होता है, हमका जो फ्रंट व्यू या साइड व्यू होता है वो हम लोग इस तरह से देखते हैं सामने से। तो क्या होता है, जब हम लोग इसका जो फ्रंट व्यू बनाते हैं तो फ्रंट व्यू क्या है, हम ये पॉइंट से लेके यहां तक का मेजरमेंट लेते हैं, ठीक है। तो जब हम लोग यहां से यहां तक का लेते हैं ना, तब क्या होगा, ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे, जो ये वाला पार्ट जिसने ये से इस हिस्सा ने इसको ब्लॉक किया ना, तो ये वाला जो पार्ट को हम लोग इसको क्रॉस करके दिखाते हैं, उतना तक का जो मेजरमेंट है उसको हम लोग क्रॉस करके दिखा देते हैं, ये इस तरह से ये वाला पार्ट, तो ये यहां से ये चला जाता है, ठीक है। तो जिसके कारण क्या है, हम लोग इसको ऐसे दिखाते हैं। फिर अगर हम लोग यहां से भी दिखाएंगे तो सेम वे क्या होगा, इसमें भी अगर हम लोग ये साइड से दिखाते हैं, ये साइड से दिखाते हैं, तो कैसे होगा, वो हम लोग का इस साइड वो क्रॉस सेक्शन बन जाएगा, ये इस तरह से, ठीक है। होप सो अभी आप लोग का ये पार्ट जो है वो क्लियर हो गया कि कैसे हम लोग इसका मेजरमेंट्स बैठाते हैं। अभी इसमें जो है आप लोग और एक चीज मत भूलिएगा, वो हो गया हम लोगों का जहां पे स्टोव लगता है, यहां पे से मेरा स्टोव है, ठीक है। यहाँ पे जो है मेरा स्टोव है, यहाँ पे हम बर्तन भी दिखा देते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, मेनली क्या होता है, जहां पे हम लोग स्टोव देते हैं ना, उसके बगल पे ही हम लोग सिलेंडर रखने का जगह बनाते हैं। ये कभी मत भूलिएगा, जब आप पूरा प्लान कर रहे हैं उसमें सिलेंडर लगाने का जगह आपको देना पड़ेगा। पर कुछ कुछ केसेस में क्या होता है, आपका पाइपलाइन का गैसेस भी आता है, जहां पे पाइपलाइन से वो क्या गैस डिलीवर होता है, तो उसके लिए चलो वो सिलेंडर का जगह नहीं चाहिए होगा, बट स्टिल क्या होता है, कभी कभार अगर जरूरत पड़ा तो स्टिल अगर हम लोग वो चीज मेंटेन करते हैं तो ज्यादा बेटर रहता है, ठीक है। तो सिलेंडर के लिए क्या होता है, बेसिकली हम लोग को 1 फीट 6 इंचेस जैसा छोड़ने से वो काफी अच्छा खासा एक स्पेस होता है, ठीक है। तो ये तो हो गया अभी हम लोगों का फ्रंट और साइड का हो गया, और इसमें अगर आपका से वो एल शेप हो रहा है या यू शेप हो रहा है उसके हिसाब से वो घूमते रहेगा।
और अगर आप लोग बाई चांस उसमें एक आइलैंड यूनिट दिखा रहे, अगर आप लोग उसमें एक आइलैंड यूनिट दिखा रहे, तो उसमें क्या है, उसका जो पार्ट है वो आप लोग अलग से उसको दिखा सकते हैं। सेम वे जैसे कि यहाँ पे दिखा रहे, तो आइलैंड वाला यूनिट भी एक फर्नीचर के तरह हो जाता है। फिर उसका जो है हम लोग डिटेली अलग से फिर से हम लोग उसका फ्रंट व्यू, साइड व्यू वगैरह उसको अलग से बना के दिखा सकते हैं। क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे प्लेस करने लग जाएंगे ना, तो क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा ये था मेरा किचन और इसमें मेरा एल शेप हो रहा था, तो इसमें अगर हम एक यूनिट इस तरह से आ जाता है ना, तो जब हम फ्रंट एलिवेशन दिखाएंगे तो ये इसको कवर कर देगा, और ये पार्ट जब इसमें कवर कर देगा तो इसमें जो मेरा मोटिव था कि इसके अंदर जो पार्ट है वो दिखाने का, वो खत्म हो जाएगा। सो इसलिए क्या है, ये आइलैंड वाला पार्ट को हम लोग इसको अलग से फिर इसको दिखा सकते हैं। ठीक है, सो यहां तक जो है काफी क्लियर हो गया आप लोग को कैसे इसमें कैबिनेट्स वगैरह बैठाना है, कैसे इसमें बास्केट्स वगैरह बैठाना है, हाइट वगैरह काफी कुछ हो गया। सो इसमें जो है एक पार्ट अभी रह गया, अब बहुत ही एक इंपॉर्टेंट पार्ट रह गया, शायद आप लोग के दिमाग में भी वो चीज घूम रहा था होगा। वो कौन सा पार्ट रह गया, वो हो गया हम लोग का कॉर्नर वाला पार्ट। ठीक है, अब ये कॉर्नर वाला पार्ट, ये कॉर्नर वाला पार्ट जो है बहुत ही मतलब क्या है, हम लोग के दिमाग में घूमते रहता है कि उसको कैसे हम लोग सही यूटिलाइज करें। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, अगर हम लोग कॉर्नर वाला पार्ट करते हैं ना, अगर कॉर्नर वाला का बात करते हैं, ये जो हम लोग का कॉर्नर जो पार्ट होता है ना, ये हमेशा कहीं पे भी कुछ कोई भी एक फर्नीचर में अगर हम लोग ये कॉर्नर वाला हिस्सा देखते हैं, ये वाला पार्ट जो कि हमेशा वेस्टेज में चला जाता है। इनफैक्ट ये चीज हम लोग एल शेप सोफा में भी देखा था कि एल शेप सोफा में क्या बोला था हमने, इसमें मेजरमेंट जो है हम लोगों को जितना मिल रहा है उससे हम लोग को कम पकड़ना है, क्योंकि क्या होता है, ये वाला जगह पे हम लोग उसको यूज नहीं कर पाते, कोई भी इसमें बैठ नहीं पाएगा। तो सेम वे क्या होता है, अभी अगर हम लोग कोई किचन का बात कर रहे हैं या कोई अलमारी को आप एल शेप करके घुमा दो, तो उसमें क्या होता है ना, ये पार्ट को यूटिलाइज करने के लिए हम लोग के लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। और स्पेशली अगर हम लोग किचन का बात करते हैं, तो किचन में क्या होता है, वो पार्ट नीचे हो जाता है, तो वो जगह जो है अच्छे से हम लोग यूटिलाइज नहीं कर पाते। और ये पार्ट जो है ना, बहुत बड़ा जगह होता है। अगर जब हम लोग इसमें स्टोरेज का जैसे बात कर रहे हैं, तो इसमें जो है आपका 2 फीट बाय 2 फीट का जगह जा रहा है। ये काफी बड़ा जगह होता है। इसको अगर हम लोग सही से यूटिलाइज करते तो इसमें क्या है, ढेर सारा हम लोग सामान भी आ सकते हैं। क्या होता है, ये पार्ट को यूटिलाइज करने के लिए क्या होता है ना, हम लोग के पास अभी 2-3 प्रकार के आपका बास्केट्स आता है जो कि इसमें हम लोग फिट कर सकते हैं। ठीक है, अब एक तो हो जाता है आपको, अगर आप लोग कैटलॉग्स देखते हैं, इसको देखिए, बास्केट्स का जो है पहले भी हम बताया चुका है, इसको हम लोग आप लोग को और डिटेल में दिखाने वाले हैं। ठीक है, इसलिए आप लोग टेंशन मत लीजिए, अभी बस जो जो हम बोल रहे हैं उसको बस आप लोग ध्यान से सुनते जाइएगा। ठीक है, तो क्या होता है, इस तरह का ये पार्ट को यूटिलाइज करने के लिए क्या होता है, हम लोगों का जो है इसमें आपका जैसे कि कॉर्नर कोरसल बोल के एक आता है, जो कि दोनों साइड को यूज करने के लिए इस तरह का राउंड वाला एक आता है बास्केट, जो कि इस तरह से प्लेस होता है। ठीक है, ये ऐसे एक पिवोट में खड़ा रहता है और फिर ये इस तरह से लगा हुआ रहता है। इसको क्या है, इसके लिए क्या है, हम लोग का ये पार्ट जो है ये बहुत अच्छा से यूटिलाइज हो सकता है, ये इस तरह से। तो क्या होता है, इसमें आपका 2 दरवाजा लग गया इसे, जो कि खुला, और फिर आप लोग इसको घुमा के इसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। तो ये एक हो गया जिसमें आपका दोनों पार्ट आ रहा है। ठीक है, दोनों पार्ट इसमें यूज कर रहे हैं। और आजकल इनफैक्ट आपका दूसरे टाइप्स का भी ड्रॉर आ रहा है, जिसमें क्या होता है, आपका जो है वो ड्रॉर जो है आपका बीचों बीच लग जाता है, ऐसे जो है, से फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो है ये पार्ट इस तरह से होता है। तो जब आप इसको खींचेंगे ना, तो ये पूरा जो पार्ट है आपका बाहर की तरफ निकल के आता है, जिसमें आपका जो ड्रॉर है वो इस तरह से लगा हुआ रहता है, वो इस तरह से लगा हुआ रहता है। ये इसके अंदर सामान है और ये जो है आपका इस तरह से निकल के आता है। इस टाइप का भी फिटिंग्स है। फिर इसमें आता है और एक टाइप का आ जाता है जिसमें एक साइड यूज होता है। अगर हम लोग ये देखते हैं एल शेप में, ये इस तरह से, तो उसमें क्या होता है, एक साइड से हम लोगों ने बंद कर दिया और उसमें क्या होता है इस तरह का। देखिए, नाम अलग अलग हो सकता है, अभी जो हम नाम बोल रहे हैं शायद वो आपका कैटलॉग के साथ मैच भी नहीं कर सकते होंगे, उसमें आप लोगों को अलग भी प्रोडक्ट मिल सकता है, पर सामान जो बास्केट जो है वो सेम रहेगा। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, आपका मैजिक कॉर्नर्स आ जाता है, या तो इस तरह का एस शेप का ट्रे भी आ सकता है, जो कि आपका एक साइड से वो खुलने से वो बाहर की तरफ निकल आता है, तो उसको भी हम लोग ऐसे यूज कर सकते हैं। इस तरह से क्या है, 2-3 फिटिंग्स है जो कि आप लोग का कॉर्नर को यूटिलाइज करने के लिए होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जब हम लोग को इस तरह का कॉर्नर यूनिट जब हम लोग को प्लेस करना पड़ता है, उसमें आप लोग ध्यान रखिएगा, ये जो शटर है,
ये जो पार्ट है इसमें इसको यूज करने के लिए जो अभी हम लोग को शटर का दरकार पड़ता है, ये चीज हम लोग सेफ साइड में रहने के लिए आप लोग 1 फीट 6 इंचेस 1 फीट 6 इंचेस दोनों तरफ आप लोग रख सकते हैं। ठीक है, इसको यूज करने के लिए भी क्या है, आपको एक तरफ 1 फीट 6 इंचेस आप लोग रख सकते हैं, जो कि सेफ साइड हो गया। अदरवाइज क्या है, इसको प्रॉपर मेजरमेंट करके आप लोग इसको 1 फीट 2 इंचेस 1 फीट तक भी कर सकते हैं। वो दिखना पड़ेगा कि वो चीज खुल पाएगा या नहीं। उसमें क्या होता है, कैटलॉग्स में क्या होता है, उसका स्पेसिफिक मेजरमेंट मेंशन क्या होता रहता है, तो उसके हिसाब से क्या है हम ये देख सकते हैं कि कैसे हम लोग इसको यूटिलाइज कर सके। सो क्या होता है, कॉर्नर्स को यूज करने के लिए इस तरह का हम लोग का 2-3 तरह का फिटिंग्स आता है। और अगर आप लोग को लगता है नहीं कि इसमें हमको कोई भी फिटिंग नहीं रखना है, तो सिंपली क्या कर सकते हैं, आप उसमें दोनों तरफ आप लोग उसमें शटर छोड़ दो। आप लोग क्या है, दोनों तरफ उसको सिंपली क्या है, उसमें शटर छोड़ सकते हैं। ये हम लोग का कॉर्नर यूनिट हो रहा है, ये इस तरह से हो गया। तो इसमें क्या है, आप दोनों तरफ इसमें शटर छोड़ सकते हैं। ठीक है, इसमें जैसे ये एक हो गया और फिर ये एक हो गया। इस तरह से क्या है, आप अंदर का जो है आप उसमें यूटिलाइज कर सकें। तो अंदर में क्या है, ये काफी अच्छा एक स्पेस हो जाता है, सो दैट क्या है, आप थोड़ा अंदर की तरफ घुस के भी उसको यूटिलाइज कर सके। पर अगर आप लोग सिर्फ एक ही शटर छोड़ेंगे ना, तो क्या है, ये पूरा जगह को यूटिलाइज करने के लिए बहुत दिक्कत हो जाए, काफी छोटा स्पेस हो जाता है, आपको उसमें सामान रखने के लिए प्रॉब्लम हो सकता है। पर अगर आप उसमें 2 शटर प्लेस कर देते इस तरह से दोनों साइड, तो वो दोनों क्या है, आप लोग 1 फीट भी छोड़ो 1 फीट 6 इंच छोड़ो, तब क्या है, आप लोग इसमें क्या है, काफी कुछ आप लोग इसमें रख सकेंगे। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम लोग का कॉर्नर का यूज हो जाता है। अब इसमें क्या है, अभी हम लोगों ने इतना कुछ बात कर लिया, इसमें अभी फिर भी क्या होता है, आप लोग के दिमाग में एक क्वेश्चन रह सकता है कि सर आजकल के जमाने में क्या, अगर अभी बहुत बार देखे कि अभी हम लोग का जब किचन बना रहे थे तो क्या हो रहा था, जब हम लोग का घर बन रहा था तो उसमें हम लोगों ने स्लैब नहीं रखा हुआ था। तो जब हम लोग का किचन बना ना, तो उसमें क्या है, वो स्लैब नहीं था। तो ऐसा भी कुछ होता है क्या? तो देखिए, अभी अगर हम लोग मॉड्यूलर किचन का बात करते हैं, चलिए अभी मॉड्यूलर किचन तो चलो उसका तो हम लोग कॉन्सेप्ट ही हम लोग यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, अभी देखिए इनफैक्ट हम भी इसमें बोले कि देखिए, जब हम लोग किचन बना रहे हैं, अगर हम लोग के पास पुराना घर है और उसमें अगर हम लोग सोचे कि अभी चलो किचन रिनोवेट करने वाले हैं, तो उसमें क्या होता है, उसमें हम भी एडवाइस करते हैं कि बेटर है कि आप उसमें वो स्लैब हटा दो। ठीक है, अब ये स्लैब इसलिए हम हटाने के लिए बोलता है, इसलिए नहीं करते क्योंकि क्या होता है, पहले तो बात है, एक एडवांटेज होता है कि अगर वो किचन से उसमें अगर हम लोग स्लैब बना देते, तो स्लैब जो है ना, वो एक क्या है, परमानेंट स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि उसमें क्या है, वो रॉड वगैरह ढलाई देके उसको बनाया जाता है, आरसीसी स्लैब बन जाता है, जो कि फिक्स हो जाता है। और उसका थिकनेस भी जो है, अगर सिविल वर्क अच्छा है तो चलो उसमें काफी अच्छे से हम लोगों को 3 इंचेस 6 इंचेस जैसा उसमें आ ही जाता है, प्लास्टर वगैरह मिला के। और अगर से उसमें बाई चांस कभी कुछ गड़बड़ हो गया, तो उसमें क्या होता है, वो से 6 इंचेस तक भी जा सकता है वो स्लैब। तो उसमें क्या हो जाता है, ये परमानेंट हो जाने के कारण क्या होता है ना, कभी कभार ऐसा होता है ना कि हम लोग का बहुत बार ऐसे देखेंगे कि अभी हमको पता नहीं कितने लोग बिलीव करते हैं या नहीं करते, मानते हैं या नहीं, कि वास्तु का भी आजकल काफी चर्चे में रहता है। बहुत लोग जब घर बनाते हैं तो उसमें वास्तु देखते हैं, कोई लोग फेंग शुई देखते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, काफी लोग क्या होता है, कुछ कुछ बिलीव करते हैं। तो उसमें अगर से फॉर एग्जाम्पल आपने किचन बना दिया और फिर क्या होता है, वास्तु को दिखाया तो उसमें लगा कि आपका जो किचन है वो गलत जगह पे हो रहा है। यूजुअली क्या होता है, अगर हम लोग किचन का अगर बात भी करते हैं, तो वो क्या होता है, आपका साउथ ईस्ट कॉर्नर में रहता है, जो ज्यादा सही रहता है। अगर सेकंड ऑप्शन में जाता है तो वो नॉर्थ वेस्ट के तरफ होता है। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग वास्तु के ऊपर इतना ज्यादा बात नहीं करने वाले। ये सब क्या है, जितना जानते हैं उतना ही ज्यादा प्रॉब्लम अराइज करते रहते हैं। बट स्टिल क्या होता है, चलिए फिर भी अभी हम लोग देखते हैं कि अगर उस तरह का एक कंडीशन आ जाता है कि चलो हमको किचन को आज शिफ्ट करना है दूसरे रूम में, तब क्या हो जाता है कि फिर से अगर आपको उसी तरह से अगर आप सोचते हैं कि नहीं स्लैब ही बनाना है हमको, फिर से आप नया रूम में चले जाओ, उसमें फिर से आपको स्लैब बनाना पड़े। बहुत लोगों का दिमाग में ऐसा भी रहता है ना कि अरे स्लैब बनाने से बहुत स्ट्रांग रहता है, कि क्या किचन काफी स्ट्रांग रहता है। तो उस तरह का मिसकॉन्सेप्ट रहता है। और क्या होता है, ये जो रूम है फिर इसको यूटिलाइज करने की भी प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि इसमें क्या है, वो स्लैब है, उसको फिर से तोड़ो, फिर से रिनोवेट करो, तो काफी उसमें खर्चा हो जाता है। पर अगर इसमें स्लैब नहीं होता है, तब क्या है, सिंपली जो भी आपका कैबिनेट बना हुआ है उसको इधर से खोले और फिर दूसरा रूम में आपने फिक्स कर दिया। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, आपका ज्यादा इतना तोड़फोड़ करने का जरूरत ही नहीं पड़ता है। और इजिली क्या होता है, ये रूम भी आपका कुछ काम में आ गया और फिर दूसरे जगह जब आप शिफ्ट करें तब भी वो चीज बहुत ही इजिली हो गया। ठीक है, और देखिए अगर अभी हम लोग इसमें बात करते हैं स्ट्रेंथ का,
देखिए जो स्ट्रक्चर अभी हम लोग का बेस कैबिनेट में बनता है ना, वो चाहे आप लोग प्लाई से बना लो, कोई भी दूसरे मटेरियल से बना लो, वो काफी स्ट्रांग रहता है, क्योंकि उसमें क्या होता है बीच बीच में पार्टीशन वगैरह रहता है, तो बहुत ही स्ट्रांग रहता है। तो सिंपली क्या है, वो यूनिट बनाने के बाद उसके ऊपर अभी हम लोग अगर मार्बल डाल देते या ग्रेनाइट का स्लैब भी डाल देते तो वो बहुत ही स्ट्रांग रहता है। ये बहुत ही मिसकॉन्सेप्ट है, बहुत लोग ऐसे सोचते हैं कि नहीं हमको आरसीसी बनाने से भी वो सही रहते हैं, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग देखिए उसमें अगर आप लोग ग्रेनाइट टॉप भी लगा दो या कोई दूसरा भी मटेरियल लगा दो तो वो भी बहुत ही स्ट्रांग रहता है। सो इसमें ये तो हो गया, हाँ चलो स्ट्रेंथ वगैरह का बात हो रहा है, और इसमें हम और एक चीज आप लोग को बताना चाहेगा, ठीक है, जो कि क्यों हम इसमें एडवाइस करते हैं कि आप लोग स्लैब तोड़ दो। इसमें क्या होता है, अभी अगर हम लोग देखते हैं कि चलो मेरा किचन बहुत बड़ा है और उसमें जगह का कोई प्रॉब्लम नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, स्लैब उसमें मोटा सा है तो उसमें हमको ज्यादा बोलने वाला है। पर जब हम लोग के पास स्पेस कम होता है तब तो क्या होता है, हम लोग को ऐसा होता है कि अरे स्पेस कहीं से तो थोड़ा तो निकल जाए कि हम उसमें एक 6 इंची या 3 इंची का बास्केट डाल दे कि हम मेरा कटलरी वगैरह रख लिया, कोई कुछ आ गया तो उस तरह से। तब क्या होता है जब हम लोग के पास जगह नहीं होता है ना, तो उसमें क्या होता है हम लोग बहुत ट्राई करते हैं कि हम लोग के पास थोड़ा बहुत स्पेस मिल जाए, काश हमको थोड़ा मिल जाता था तो हम ये कर लेता था। तो क्या होता है उस समय में, क्या होता है ना, अगर हम लोग ये आरसीसी स्लैब का बात करते हैं, ठीक है, आरसीसी स्लैब में क्या होता है, ये हम लोग का आरसीसी स्लैब इस तरह से बन गया, ठीक है, ये लगभग आपका 4 इंच से लेके 6 इंचेस तक हो जाता है लगभग, ठीक है, प्लास्टर वगैरह करके। तो इसमें क्या हो रहा था, हम लोग जो टोटल हाइट ले रहा था टॉप से लेके, आरसीसी स्लैब बन गया, इसमें फिर आपका ग्रेनाइट नहीं तो कुछ लग गया, फिर उसमें ठीक नहीं चला। सो टोटल में क्या है, हम लोग का एक्चुअली देख रहे थे तो 2 फीट 6 इंचेस हाइट हम लोग ले रहे थे। बेसिकली क्या हो रहा था, हम लोग लगभग 2 फीट 6 इंचेस हाइट ले रहे थे। इसमें क्या हो रहा था, फिर से हम लोग का नीचे की तरफ स्कर्टिंग भी जा रहा था, स्कर्टिंग में से 1.5 इंच 2 इंच जैसा जा रहा था उसमें। सो क्या हो रहा था इसमें, अगर हम लोग टोटल का बात करते और इसमें अगर हम लोग एक स्लैब डालते, स्लैब अगर क्या होता है, बाय गॉड ग्रेस अगर जो भी इसको बना रहा था कि वो अगर मेरा प्लेन है, जैसे कि यहाँ पे बना है, अगर ये सरफेस प्लेन है तब तो ठीक है, तो फिर भी आपको उसमें थोड़ा जगह मिल रहा है। पर बाई चांस आप ये देख रहे कि नहीं, जो मिस्त्री ने ये स्लैब को बनाया था कि उन्होंने क्या किया, सामने की तरफ तो वो सुंदर से समान दिख रहा है, पर क्या हो रहा है पीछे की तरफ जाते हुए वो दिख रहा है कि वो ऊपर की तरफ हो रहा है। भाई इसी तरह का कंडीशन ऐसा भी होता है कि पीछे की तरफ से वो ज्यादा है और बाहर की तरफ वो कम दिख रहा है। सो इसमें क्या होगा, जब हम लोग इसमें किचन का जो वो फ्रेम बनाने वाले हैं, जो कि बेस कैबिनेट बनाने हैं, तो क्या होता है उसको जो है हमको यहां से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो यहां से जब हम स्टार्ट कर रहे हैं ये कैबिनेट, तो आप लोग खुद ही सोचिए कि हमको कितना कम जगह मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो ये स्लांटिंग है ना, इसको फिर तोड़फोड़ भी हम नहीं कर पाएगा। सो अल्टीमेटली क्या होगा, मेरा जो ये नीचे का जो बेस कैबिनेट है वो तो मेरा प्लाई से बनेगा, वुड से बनेगा, तो उसको तो हम ऐसा टेढ़ा मेढ़ा नहीं कर सकते, फिर उसमें बास्केट वगैरह लगाना पड़ेगा। सो क्या है, उसको सीधा करके जब बनाएंगे ना तो देखिएगा उसमें बहुत कम मिल रहा है, तो मेरे पास जगह बचा ही कहाँ कि हम उसमें कुछ लगा सके। सो जब हम लोग का स्लैब रहता है उसमें लगभग हम लोग 6 इंचेस 7 इंचेस 9 इंचेस तक हम लोग का चला जाता है, तो ये स्पेस हम लोग क्यों छोड़े। तो अगर हम लोग के पास ये स्लैब नहीं होता है तब क्या होता है, हम लोग को ये पूरा ये चीज हम लोग को पूरा फुल्ली मिलता है। सो इस तरह से, सो इसलिए क्या होता है, ये स्लैब जो है ये पहले का पुराना कॉन्सेप्ट था कि हाँ चलो स्लैब वगैरह इसलिए होता है, स्ट्रेंथ होता है, वो होता है, पर आजकल अगर देखेंगे तो क्या होता है, हम लोग भी क्या होता है हमेशा एडवाइस देते हैं कि बेटर कि आप उसमें स्लैब मत लगाओ। एक तो हो गया कि आप लोग वो स्पेस को अलग से फिर से आप लोग यूटिलाइज कर सकेंगे अगर आप लोग को किसी कारण शिफ्ट करना पड़ा वो किचन को, और सेकेंडली क्या होता है आप लोग को ये नीचे की तरफ जो है ना काफी अच्छा एक स्पेस मिल जाता है। सो अगर जब जगह नहीं हो रहा है उसमें अगर हमको 6 इंचेस तो 9 इंचेस एक्स्ट्रा मिल रहा है तो वेल ऑब्वियसली ये मेरे लिए प्रॉफिट ही रहेगा, ये नहीं। सो इसलिए क्या होता है हम लोग स्लैब को तोड़ने के लिए बोलते हैं, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है हम लोग का स्लैब क्या होता है बेटर कि आप लोग जब प्लानिंग कर रहे हैं उसमें वो स्लैब अगर है तो आप उसको तोड़ देने से ज्यादा बेटर रहता है। अब देखिए इसमें जो है अगर हम लोग लुक वाइज का अगर बात करते हैं, ये ग्रेनाइट का जो टॉप है, ग्रेनाइट लगा दो आप लोग, टाइल्स लगा लो, उसमें मार्बल लगा लो, कुछ भी लगा लो, तो उसमें क्या होता है आप लोग उसको सुंदर दिखाने के लिए क्या है उसको डबल मोड करके भी दिखा सकते हैं। पर डबल क्या है, ये जरूरी नहीं कि हम लोग ये स्लैब जो डाल रहे उसी को हम लोग डबल करते हैं, उसको बस हम लोग क्या करते हैं सामने से और एक पीस हम लोग लगा देते हैं, सो दैट क्या है वो दिखने के लिए, वो लुक के लिए क्या है वो चीज और सुंदर दिखे। तो ये सब क्या है वो किचन को और सुंदर बनाने के लिए कर सकते हैं, वो चीज
जो है आप लोग ध्यान में रख सकते हैं कि हाँ चलो किचन का लुक जो है अगर हम लोग डबल इसको मोल्डिंग करते हैं, इसमें क्या है मोल्डिंग का भी अलग अलग टाइप का होता है, आप लोग पूरा उसको राउंड कर दो व उसको रेक्टेंगल टाइप में रख दो, वो सब उसमें कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी जो है आप लोग इसमें देख सकते हैं। इसको आपको डबल स्लैब नहीं लगाना है, ये मत सोचिए कि हाँ ये डबल हम लोगों को थिकनेस दिखाना पड़ रहा है बोल के उसमें डबल स्लैब, वैसा नहीं होता है। सिंगल स्लैब ही रहते हैं, बस सामने की तरफ से उसमें और एक थिकनेस हम लोग ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो ये सब तो हो गया ऑलमोस्ट। अभी हम लोग सब कुछ बात कर लिए कि किचन में क्या होना है क्या नहीं होना है, कैसे उसमें स्लैब हम लोग डालते हैं, क्या नहीं करना है, उसमें रखना है या नहीं आरसीसी स्लैब, तो सब कुछ अभी हम लोगों ने बात कर लिया। ठीक है, पर इसमें अभी और एक चीज है। अभी देखिए हम और एक चीज करके 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 उसमें एड ऑन होते जा रहा है, पर खत्म ही नहीं हो पा रहा है। उपाय नहीं है, क्या है, इसको करना ही पड़ेगा, नहीं बोलने से फिर आप लोग बाद में बोलेंगे सर ने नहीं किया। ठीक है, तो इसमें एक चीज जो है, अभी देखिए हम लोगों ने बहुत सुंदर किचन बना लिया, सब कुछ कर लिया। ठीक है, पर क्या होता है, अभी देखा है कि कुछ ही दिनों के बाद देख रहे हैं कि मेरा जो किचन जो है उसमें जो बास्केट्स लगा हुआ है वो उसमें जंग लगने का स्टार्ट हो गया। वह उसी किसी कारण क्या है, जब हम बास्केट्स को यूज कर रहे हैं क्या है, मेरा कहीं से मेरा प्लाई मतलब क्या है वो हिलने लग रहा है। तो ये सब क्यों होता है? अब क्या होता है इसमें जो है, अब कुछ कुछ दुश्मन है, अभी हम लोग अगर किचन का अगर बोलेंगे तो कुछ कुछ उसमें दुश्मने हैं। तो वो सब क्या हो गया, जैसे कि अभी टर्माइट वगैरह हो गया, एम्स वगैरह हो गया, और सबसे बड़ा दुश्मन कौन सा हो गया, वो हो गया आपका पानी। पानी देखिए आप लोग देख लो, कुछ भी देख लो, इतना बड़ा बड़ा चीजें बना हुआ रहता है और उसमें जब कंटिन्यूस पानी गिरते रहता है वो चीज अल्टीमेटली खराब हो जाता है। तो जितना भी अगर कंपनी वाला बोलते हैं कोई सा भी स्टील आप लोग लगा लो, ये इतना है वो उतना है, पर क्या होता है विथ टाइम्स जब उसमें रोज आपका पानी गिरते रहेगा, ड्रॉप 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 करके, तो क्या होता है अल्टीमेटली वो चीज इरोड होने लग जाएगा। तो क्या होता है, इवन जितना भी बोलेंगे वो बास्केट खराब नहीं होगा, तो एट टाइम्स क्या होगा, धीरे से उसमें जंग लगने स्टार्ट हो ही जाएगा। और इवन चैनल्स रहता है, अगर चैनल्स में भी अगर हम लोग का जंग लगने लग जाएगा तो क्या होता है उसको फिर से हम लोगों को चेंज करना पड़ेगा, या तो फिर वो पूरा यूनिट हम लोग को चेंज करना पड़ेगा। अब प्लाई वगैरह में भी अगर दिन रात उसमें अगर पानी गिरते रहेगा ऑब्वियसली वो चीज खराब होगा ना। सो क्या होता है बेसिकली, जब भी हम लोग कुछ एक बनाते हैं उसमें मेंटेनेंस वाला पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग का प्रॉब्लम क्या होता है, हम लोग की चीजें बना तो लेते हैं पर क्या होता है उसमें हम लोग मेंटेनेंस नहीं करते। और क्या होता है आजकल के जमाने में क्या होता है, जो भी चीजें होता है आधुनिक चीजें आ रहे हैं, रोज हम लोग के लाइफस्टाइल को और अच्छा बनाने के लिए ढेर सारा नया नया मैकेनिज्म्स आ रहा है। तो वो सब मैकेनिज्म्स को एडप्ट करने के लिए, और हम लोग को जैसे कि अभी हमने बोला था कि किचन का जब बात कर रहे हैं, जब उसमें चिमनी लगा रहे थे, तो उसमें क्या होता है अगर हम एक बढ़िया सा चिमनी लगा रहे हैं और उसमें हम लोग चाहते हैं कि ये चिमनी अच्छे से फंक्शन करे, तो उसमें हम लोग को क्या है ईटिंग हैबिट्स हम लोग को चेंज करना पड़ेगा, उसमें जो कुकिंग स्टाइल है वो सब हम लोग को चेंज करना पड़ेगा। तो क्या होता है जब भी हम लोग कोई एक चीज करते हैं तो उसमें हम लोग को ये देखना है कि हम लोग उसको सही से मेंटेन भी करें, तब क्या होता है वो चीज जो है और ज्यादा लाइफ टाइम और ज्यादा लाइफ उसमें एड ऑन हो जाता है। सो बेसिकली क्या होता है, अगर हम लोग किचन का बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, तरीका ऐसा है कि आपने डिश वगैरह सारा धो लिया, उसको आपने पोंछा, फिर से आप कपड़ा से पोंछा, पोंछने के बाद ही जो है आप लोग कैबिनेट्स में डालेंगे। नहीं तो ऐसा हो जाएगा ना कि फिर से मेरा वही बैक टू ओल्ड स्टाइल हो जाएगा कि हाँ चलो बर्तन मांजा, बर्तन मांजने के बाद क्या होता है फिर से हमको एक आउटर एक यूनिट बनाना पड़ेगा, एक बास्केट रख दिया जिसमें फिर से धोया हुआ यूटेंसिल्स हम लोग उसमें रखे, फिर वहां से सूखा या नहीं सूखा हम लोग अंदर तो डालने भूल ही जाएंगे, फिर वहीं से हम लोग यूज करने लग जाएंगे। तो अल्टीमेटली क्या होगा, वो जो किचन है जो है जितना सुंदर आप बनाने के लिए ट्राई कर रहे थे, इतना कुछ एक्सपेंस किया, फिर वो ऐसे रह जाएगा। सो इसलिए क्या होता है इसमें जो है यूसेज का जो पार्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मेंटेनेंस का जो बात है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो जब भी आप लोग कुछ नया एक चीज खरीदते हैं तो उसमें होता है ना मेंटेन कैसे उसको करना है, कैसे यूज करना है। कोई भी मोबाइल भी ले लो, अगर उसको आप ज्यादा आप उसको खींचते रहेंगे ऑब्वियसली उसका टच खराब होगा। कोई बालू से अगर आप उसमें रगड़ देंगे तो ऑब्वियसली वो खराब होगा। सो इसलिए क्या होता है कोई भी एक चीज बनाते हैं तो उसको वो बहुत ही जरूरी है कि उसमें आप मेंटेनेंस वाला पार्ट भी आप लोग थोड़ा सीखो। ठीक है, तब क्या है आपका जो किचन जिस तरह से आपने बनाया था, जैसे उसको देखा था, सपना देखा था कि हाँ मेरा किचन ऐसा होना है, तो उसी तरह से वो जो है काफी लॉन्ग लास्टिंग होगा। ठीक है, तो इसमें जो है अभी हम लोग बात कर रहे थे जैसे कि अभी टर्माइट वगैरह का हो गया, फिर एम्स वगैरह का, ये सब तो अभी हम लोग क्योर कर सकते हैं। क्या है उसमें पेस्ट डिपार्टमेंट्स वगैरह रहता है, उन लोग को बुला के हम लोग क्या है किचन बनाने से पहले जो है वो अच्छे से हम लोग ट्रीटमेंट कर लेते हैं, तो हम लोग का वो सब इतना प्रॉब्लम्स नहीं आता है। पर अभी हम लोग अगर पानी का बात करते हैं, पानी जो है अभी हम लोग को चाहिए किचन में जो है हम लोग को चाहिए होता है,
बिना पानी का तो हम लोग कैसे खाना वगैरह पकाएंगे, है नहीं। तो किचन का जो पानी का जो अभी प्रॉब्लम हो रहा है, अब इसमें हम ये नहीं बोल रहे कि आप भरते भरते आप पानी डालने वाले, वो चीज नहीं है, ठीक है। पर क्या होता है, अब जैसे कि अभी हम लोग एक स्लैब है और स्लैब में अभी जैसे कि अभी हम एक धुला हुआ बर्तन हम यूज कर रहे हैं और रख दिया, या तो हम कहीं पे सब्जी काट रहे हैं, उसमें पानी भी है, तो उसमें तो क्या होता है ना, थोड़ा बहुत ड्रॉपलेट्स वगैरह थोड़ा बहुत जो है पानी रह जाता है, मतलब क्या वो गिरता ही है। हम लोग जितना भी ट्राई करेंगे तो उसमें क्या होता है, वो पानी जो है उसमें वो गिरता ही है नहीं। तो उसको हम लोग कैसे अवॉइड कर सकते हैं, वो तो मतलब क्या है, आप थोड़ा हाथ से ऐसे कर देने से वो तो ज्यादा जो पानी है वो तो चला जाएगा, पर फिर भी क्या होता है, स्लैब जो रहता है उसमें से क्या होता है, ज्यादा जो पानी है वो तो हम साफ कर दिया, ये हटा दिया और ये नीचे जाके गिरा है नहीं। पर क्या होता है, कभी कभार उसमें क्या है, थोड़ा थोड़ा गिरता रहता है और वो क्या है धीरे धीरे अंदर आने लग जाता है। मतलब क्या है, वो इसके हिसाब से जैसे कि ड्रॉपलेट्स वगैरह हो गया, वो सब क्या होता है, अगर हम लोग देखेंगे ना बहुत तरह का, मैक्सिमम अभी हम लोग देखते हैं, अगर स्लैब्स का बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, ये राउंड वाला मोल्डिंग इस तरह से रहता है, क्योंकि वो दिखने में सुंदर रहता है और वो हाथ में भी नहीं लगता है। जब आप उसको यूज कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है, वो हाथ में नहीं लगता है। अगर इसको हाफ मोल्डिंग करके आप लोग छोड़ देंगे ना ऐसे, तो ये जो पार्ट है ना, ये जो कॉर्नर है वो काफी शार्प रहता है और उसमें क्या है, आपको लगने का चांसेस ज्यादा रहता है। तो क्या होता है, उसको इस तरह से मोल्ड कर देते हैं और जैसे आप इसको मोल्ड कर देते हैं ना, तो आप ऐसा है कि आप पानी के लिए एक रास्ता बना दिए ताकि वो चीज धीरे से वो अंदर की तरफ आए, क्योंकि क्या है वो राउंड है तो वो नीचे नहीं गिरता है, तो धीरे से वो क्या करते हैं, धीरे से ऐसे करके वो अंदर की तरफ आ जाता है। या तो क्या है, अगर जब भी आप उसमें काम कर रहे हैं तो अल्टीमेटली क्या होता है, इस तरह से ड्रॉपलेट्स आने लग जाते हैं और आप उसमें रोज काम कर रहे हैं, सुबह ब्रेकफास्ट पका रहे हैं, लंच बना रहे हैं, लंच के बाद फिर आप डिनर पका रहे हैं, तो सोचिए कंटिन्यू ऑलमोस्ट टाइप ऑफ कंटिन्यूअसली उसमें से पानी आते रहेगा। एक पूरा तो नहीं आएगा, फिर भी आपका एक दो ड्रॉपलेट्स उस तरह से आ सकता है, ठीक है। तो इसको अवॉइड करने के लिए क्या करते हैं, बहुत लोग जो है ये काम करने लग गया। आप लोग देखे होंगे शायद अभी भी किसी का घर में ये चीज बना हुआ होगा कि स्लैब बना लिया इस तरह से और स्लैब के ऊपर जो है एक छोटा सा मोल्डिंग करके इस तरह से और एक एडिशनल लगा देते, सो दैट क्या है, पानी अंदर नहीं आए। पर क्या होता है, ये चीज जो है ना, काम करते समय क्या होता है, वो बहुत ही अनकंफर्टेबल होता है। मतलब क्या है, आप उसमें कोई थाली ले जाए, फट से उसको खींच के उठाना है, तो क्या होता है, इसमें वो अटक जाता है और वो काम करने के लिए प्रॉब्लम हो जाए, थोड़ा बड़ा आला हो जाता है, तो ये पार्ट को वो एक्सीड कर देता है और क्या होता है, काम करने के लिए वो प्रॉब्लम होता है। और इनफैक्ट क्या होता है, ये जो कॉर्नर है, इसका जो ये कॉर्नर रहता है ना, यहाँ पे क्या है, डर्ट वगैरह बहुत इजीली उसमें गैदर होने लग जाता है। तो क्या होता है, अगर आप ये हम लोग हाइजीन के बारे में देखेंगे तो ये क्या है, धीरे धीरे ये सब जो डर्ट वगैरह होता है ना, ये हम लोग को दिखाई नहीं देता है। पर क्या होता है, जब आप उसमें खाना पका रहे हैं और उसमें आपका चीजें लग रहा है, उसमें सब्जी लग रहा है, फिर आप उसको पका दिए हुआ उस तरह, तो उसमें क्या देखेंगे आप लोग का, ये पेट में काफी प्रॉब्लम वगैरह रहता है। ये बहुत बार ऐसा होता है कि पानी के लिए भी होता है और प्लस अगर आप लोग सब्जी वगैरह सफाई से नहीं करते तब भी क्या होता है, वो डर्ट से वहां पे से जो जर्म्स होता है ना, वो सब क्या होता है, खाना में चले जाते हैं, तो फिर आप लोग देखेंगे कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। सो इसको अगर अभी आप लोग पूरा देखेंगे तो क्या होता है, बाद में पता चले अरे ये इसके वजह से मेरा ये प्रॉब्लम हो रहा था। तो इसलिए क्या होता है, हम लोग ट्राई करते हैं कि किचन में जितना हो सकता है चीजें ऐसा हो कि उसमें जर्म्स इकट्ठा नहीं हो पाए, ठीक है। तो अगर हम लोग जर्म्स इकट्ठा नहीं होने पाए तो उसमें अभी हम ये भी बोलेगा कि देखिए, अगर किचन में हम लोग देखते हैं ये ग्रेनाइट और फिर ये जो मार्बल का बात होता है, हम तो बोले बेटर है कि आप लोग उसको अवॉइड करने के लिए ट्राई करो। आप लोग चाहे तो आप लोग टाइल्स में भी जा सकते हैं या कोई दूसरा अल्टरनेटिव, बिकॉज क्या होता है, अगर हम लोग ग्रेनाइट और मार्बल का बात करते हैं ना, ये सब उनका नेचुरल स्टोन्स होता है, तो उसमें क्या होता है, छोटा छोटा पोर्स रहता है, छोटा छोटा होल्स रहता है, जिसमें हम लोग ऐसे ही आंख से नहीं दिखाई देता है, पर अगर आप लोग माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे तो दिखेगा कि ढेर सारा छोटा छोटा पोर्स होता है। इसलिए क्या होता है, उसमें क्या होता है, वो जर्म्स वगैरह अंदर घुस जाता है। इसलिए क्या होता है, ये मार्बल और जो ग्रेनाइट का जो कलर होता है ना, वो फेड होते जाता है। आप लोग अगर ध्यान करेंगे, अगर आप लोगों ने नोटिस किया है, तो उसका जो कलर वो फेड हो जाता है। वो फेड क्यों हो जाता है, बिकॉज उसमें क्या होता है, जर्म्स अटकते जा रहा है, धूल वगैरह क्या होता है उसमें अटकते जाता है। सो उसको और साफ नहीं कर सकते। और कभी कभार आप देखेंगे ना, तेल गिर गया और तेल को इंस्टेंट आपने सफा नहीं किया और एक दो दिन वो रह गया, तो आप देखेंगे कि आपका स्लैब वो साफ हो ही नहीं पाएगा, उसमें आपको वो तेल का पैच दिखाई देगा। सो अल्टीमेटली क्या है, वो तेल को अंदर सोक कर लिए। तो ये सब जो है, अगर आप लोग ग्रेनाइट और उसका बात करते हैं तो उसमें क्या है, ये हम भी इनफैक्ट ज्यादा प्रेफर नहीं करते। उसके अलावा और भी दूसरे ऑप्शन है, उसके लिए हम लोग जा सकते हैं। और भी नए नए टेक्नोलॉजीज आ रहे हैं आजकल, ढेर सारा है, तो वो सबको हम लोग अपना सकते हैं, ठीक है। सो इसके तो ये तो हो गया अभी हम लोगों का
हाइजीन का बात हो रहा था। इसमें अगर हम लोग क्वालिटी का अगर बात देखते हैं, इसमें क्या क्या स्लैब का बात हो रहा था, तो क्या है इसमें हम लोग स्टोन्स में जा सकते हैं, ग्रेनाइट हो गया, क्वार्ट्स हो गया, फिर आपका मार्बल हो गया। क्वार्ट्स जो है वो आपका थोड़ा एक्सपेंसिव रहता है, और उसमें क्या है, अगर आप लोग को लगता है कि नहीं मेरा किचन जो है हम लोग व्हाइट फिनिशिंग में करें, अगर हम लोग व्हाइट फिनिशिंग में करना चाहेंगे तो उसके लिए आपको अगर स्टोन्स में जाना चाहते हैं तो क्वार्ट्स बोल के आता है, वो आपका व्हाइट ऑफ व्हाइट कलर में आता है। और अगर आप लोग चाहते हैं उसमें कि पूरा व्हाइट बनाए तो उसके लिए आपका एक ऑप्शन है, वो हो गया कोरियन प्रोडक्ट। वो देखिए उसका अगर आप लोग थोड़ा नेट पे भी सर्च करते हैं तो आप लोग को पता चल जाएगा कि कोरियन क्या होता है। पर उसमें भी एक प्रॉब्लम होता है ना कि उसमें वो ऑलमोस्ट लाइक प्लास्टिक टाइप का एक बेस का ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, मटेरियल होता है, जिसको मतलब क्या है मोल्डी हीट देके उसको मोल्ड वगैरह किया जाता है, तो उसके साथ भी हमको फर्नीचर भी बनता है। बहुत बार क्या होता है हम लोग किचन टॉप के लिए भी यूज कर लेते हैं, पर उसमें प्रॉब्लम होता है कि आप पूरा गर्म चीजें नहीं रख सकते, सिंस वो प्लास्टिक बेस्ड टाइप ऑफ मटेरियल होता है, तो उसमें हम लोग ज्यादा गर्म चीजें नहीं रख सकते। बट स्टिल अगर आप लोगों को चाहिए कि नहीं हमको पूरा व्हाइट ही चाहिए तो जा सकते, बट आपको उसमें सावधानी बरतना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए अभी हम कहां से कहां चल रहे हैं, फिर अभी हम फिर बात कर रहा था पानी के ऊपर, फिर हम जाके कहां पहुंचे। अब अल्टीमेटली क्या होता है, हमको बोलना ही है, ये सब में बोलना ही पड़ता है, ठीक है। तो चलिए फिर से अभी हम लोग बैक टू पानी में आते हैं, ठीक है। तो पानी जो है सबसे बड़ा दुश्मन हो रहा था, अब इसको हम लोग कैसे रोक सकते हैं। तो इसके लिए सबसे बेस्ट जो तरीका है, जो ये हमका स्लैब होता है ना, ये हमका जो स्लैब रहता है, इसमें क्या कर सकते हैं आप लोग, इसमें दो चीजें कर सकते हैं। अब ये जो चीज आप लोग ऊपर लगा रहे थे ना, यही चीज को जो है आप लोग यहाँ पे नीचे लगा सकते हैं, इस तरह से छोटा सा करके। सो यहाँ पे क्या होगा, पानी आएगा, पानी आने के बाद यहां तक ही रहेगा, ये फिर ऊपर चढ़ाई नहीं कर सकेगा। पानी जो है वो इतना फोर्स नहीं है कि वो फिर से ऊपर चढ़ाई करके और इधर से इधर आएगा। तो क्या होता है, पानी बेसिकली यहां तक आके और फिर वो नीचे गिरने लग जाएगा। तो ये एक चीज आप लोग कर सकते हैं, ये चीज ऊपर नहीं देके आप लोग क्या कर सकते हैं, उसको नीचे की तरफ लगा सकते हैं। और क्या है, अगर आप लोग को लगता है कि ये चीज सुंदर नहीं लगता है, तो इसके लिए आपके पास दूसरा ऑप्शन है। वो दूसरा ऑप्शन कौन सा हो गया कि जब आप ये ग्रेनाइट टॉप या जो भी आप लोग टॉप लगा रहे हैं, इसमें क्या है, आप लोग छोटा छोटा नाला के तरह, ग्रूविंग के तरह आप लोग कर सकते हैं नीचे की तरफ, ये इस तरह से ग्रूविंग कर सकते हैं, जो कि बहुत ही आसानी से हो जाता है। सो इस तरीके से क्या होता है, पानी आके यहीं तक रहेगा और इसके बाद जो है ड्रॉपलेट्स जो है वो नीचे गिरने लग जाएगा। सो इस तरीके से क्या है, आप लोग जो है पानी का जो अंदर आने का जो बात हो रहा था, वो चीज आप लोग अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। सो अब जो है आई गेस, हाँ अब हमको लग रहा है कि काफी कुछ हमने बोल दिया, और हमको भी लग रहा है कि अभी जितने भी टॉपिक्स था वो सब हमने इसमें कवर अप कर लिया, ठीक है। फिर भी अगर आप लोग को लगता है कि इसमें कुछ छूट हो गया, अगर कुछ छूट गया है, काफी सारा सेशंस हुआ है, आप लोग उसमें देखेंगे तो शायद मेरा भी ऐसा हो सकता है कि कहीं ना कहीं कुछ छूट गया होगा। तो फिर भी क्या है, आप लोग देखिए हम लोग को फेसबुक कम्युनिटी में है, आप लोग उसमें आप लोग क्वेश्चंस डालो। अगर आप लोग को कुछ सजेशन भी देना है तो बेहिचक आप लोग हम लोग को सजेशन देखिए। गलती तो हम लोग से होते है या नहीं, दूसरे से तो होगा नहीं। सो क्या है, ये बहुत ही चांसेस रहते हैं, काफी सारा सेशन हो रहा है। सो अगर कुछ भी होता है तो आप लोग हम लोग को डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं, और कुछ भी होता है सही गलत आप लोग हमेशा हम लोग को पॉइंट आउट कर सकते हैं। और इसमें क्या हो रहा है, अभी हमने जितना भी है सब कुछ कवर कर लिया, बस इसमें वो बास्केट्स वाला सेक्शन था, बास्केट्स वाला जो सेक्शन है, अभी हम लोग अगले सेक्शन में आप लोग को दिखाने वाले, लाइव सेक्शन में दिखाने वाले कि बास्केट्स कैसे क्या होता है, कौन सा क्या बास्केट्स कहते हैं। सो चलिए तो फिर ठीक है, थैंक यू एवरीवन एंड सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।